ये क्वेश्चन करते हैं। A spring block system is resting on a frictionless floor as shown in the figure. Spring constant is इतना, spring constant K दे रखा है and mass of the block is 2 kg. अच्छा, ignore the mass of the spring. Initially the spring is in unstretched condition, है ना, normal state में है, ना stretching है ना compression है. Another block of mass 1 kg moving with a speed ये 2 meter per second collides elastically with the first block. तो इस वाले मास को m1 बोल देते हैं, इसको m2 बोल देते हैं। तो m1 जो है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आया, इससे टकरा गया इलास्टिकली। अच्छा, कोलिजन इज सच दैट 2 kg ब्लॉक डज नॉट हिट द वॉल। तो ये स्टेटमेंट देने का मतलब बेसिकली यही है कि कोलिजन के बाद में जो m2 का जो मोशन है वो स्प्रिंग से ही गवर्न हो रहा है ना, और कोई सब्सिक्वेंट कोलिजन वगैरह नहीं हुआ। अच्छा, डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन द टू ब्लॉक्स व्हेन द स्प्रिंग रिटर्न्स टू द अनस्ट्रेच्ड पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द कोलिजन। तो इसमें ये विजुलाइज करते हैं कि हो क्या रहा है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, इलास्टिक कोलिजन के बाद में दोनों मासेस की वेलोसिटी क्या होगी वो पहले पता कर लेते हैं। अच्छा, इस कोलिजन के पर्पस के लिए और वेलोसिटीज निकालने के लिए, जो कोलिजन के बाद में जो वेलोसिटीज होगी इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, जो स्प्रिंग के कारण जो फोर्स है ना, जो F इजिकल टू माइनस KX वाला जो फोर्स होता है, और कंप्रेशन होगा तो दूसरी तरफ जो फोर्स लगता है उसको हम इग्नोर करेंगे। उसको क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि हमको मालूम है कि कोलिजन के टाइम पे जो फोर्सेस लगते हैं, जिसको हम इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ये KX के मैग्नीट्यूड से काफी ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये अपन डिस्कस कर चुके हैं जब अपन ने कोलिजन्स देखा था। तो कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज जो है वो ये इंपल्सिव फोर्स ही गवर्न करते हैं। ठीक है, तो जो स्प्रिंग के कारण जो फोर्स है उसको हम इग्नोर करेंगे, है ना, एज इफ कि ये स्प्रिंग यहाँ पे हो ही ना। तो निकालते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन है तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी E जो है वो क्या होगा, 1 होगा। और ये क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है। अच्छा, m1 की इनिशियल वेलोसिटी इसको v1i बोल देते हैं, और m1 की फाइनल वेलोसिटी इसको v1f बोल देते हैं। ठीक है, और m2 की जो वेलोसिटी है उसको v2 बोल देते हैं आफ्टर कोलिजन, है ना, मतलब शुरू में तो m2 रेस्ट पे ही है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1f अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v1i। ठीक है। अच्छा, ये अपने को मालूम नहीं है अभी कि m1 जो है वो कोलाइड करने के बाद में इस डायरेक्शन में ही मूव करेगा या रिबाउंड होके इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना। वो v1 का जो साइन आएगा उससे अपने को आइडिया लग जाएगा, है ना, कि ये वापस जाएगा या इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो ये कितना हो गया, v2 माइनस v1f अपॉन v1i जो है वो 2 है। ठीक, तो ये 1 के बराबर हो गया। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। ठीक। अच्छा, दूसरी इक्वेशन, मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ, m1 v1i इज इक्वल टू m1 v1f प्लस m2 v2। ठीक, तो वैल्यूज डाल देते हैं, है ना। m1 का मास जो है 1 kg है, v1i 2 है, इज इक्वल टू v1f प्लस ट्वाइस v2। ठीक, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अच्छा, इन दोनों इक्वेशंस को अपन सॉल्व करते हैं तो अपने पास में क्या आ जाता है, v2 आ जाता है 4/3 मीटर पर सेकंड, और v1f ये आ जाता है माइनस 2/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इससे क्लियर हो गया कि जो m1 मास है कोलिजन के बाद में उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 2/3 मीटर पर सेकंड। ठीक। अच्छा, इस रिजल्ट को रिटेन कर लेंगे, है ना, बाकी जगह बना लेते हैं। अच्छा, अपने को क्या पता करना है, डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स व्हेन द स्प्रिंग रिटर्न्स टू द अनस्ट्रेच्ड पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन के बाद में बेसिकली m2 जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस करेगा, और फिर
अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा और इस पोजीशन पे स्प्रिंग जो है वो अनस्ट्रेच पोजीशन में होगी, ठीक है। तो ये टाइम कितना लेगा, t/4 टाइम जाने में लेगा और t/4 टाइम आने में लेगा, है ना। तो बेसिकली t/2 टाइम के बाद में जो ये t जो है टाइम पीरियड है, यदि ये केवल ऑसिलेट करता है यहाँ पे तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है t। तो t/2 टाइम में ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा जब स्प्रिंग जो है अनस्ट्रेच्ड है। तो टाइम पीरियड पता करते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये क्या हो जाएगी, √k/m। अच्छा, k की वैल्यू कितनी है 2 और m मतलब m2 का मास बाय m2, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है 1 रेडियन पर सेकेंड हो गई। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2π/t जो है वो 1 के बराबर। टाइम पीरियड जो है वो 2π सेकेंड हो गया, ठीक। तो यदि स्प्रिंग जो है अपने अनस्ट्रेच पोजीशन में t टाइम में आती है तो t टाइम जो है वो t/2 हो गया, कितना पाई सेकेंड हो गया। तो इतने टाइम में m1 ब्लॉक जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, d, है ना। तो ये कर चुका होगा v1f इंटू टाइम। तो ये कितना हो गया 2/3 इंटू पाई मीटर्स, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस हो जाएगा दोनों ब्लॉक्स के बीच में, ठीक है। ये आपका आंसर